जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं सुनील द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमपी एग्जाम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों में, जिसमें मध्य प्रदेश स्पेशली रूप से पूछा जाता है, उसमें हमारा एक एमपीजीके का जो सेक्शन होता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जलवायु से। मध्य प्रदेश की जलवायु के टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हम उन्हें आज कवर करने वाले हैं। और ऐसी ही प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे लगातार आ रही है। यदि आप नहीं गए हैं तो मध्य प्रदेश एमपीजीके का एक सेक्शन बना हुआ है प्लेलिस्ट में, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें कि हम काफी क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और एक बात और, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लेवल है, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन पेपर है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि जिनमें भी एमपी का वेटेज है, उनके सारे क्वेश्चन ही। आइए हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा वॉइस का जरूर थोड़ा सा इशू है, वॉइस थोड़ा सा तेज धीरे हो रही है, बस कुछ दिनों की बात है, प्रॉपर एक सेटअप हो जाएगा, बढ़िया माइक हो जाएगा, तो अभी कर देंगे। ठीक है, पर अभी जिस प्रकार का है ना, उस प्रकार में ही हमें करने का एक बार क्या करना है, ट्राई करना है। और पढ़ने के लिए कंटेंट मैटर करना चाहिए। ठीक है, आपने कंटेंट अच्छा है। और एक बार, अगर किसी भाई को एमपी की पूरी पीडीएफ चाहिए जो मैंने बनाया है, तो कुछ ही दिनों में वो पीडीएफ में लॉन्च करने वाला हूं, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु है। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है जो यहाँ की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करती है। तो कौन सी कर्क रेखा। और मैंने आपको यह बताया है कि मध्य प्रदेश में 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भोपाल संभाग एक ऐसा संभाग है, मैंने आपको ये डिटेल से बताया था, अभी क्वेश्चन में लेंगे। भोपाल संभाग एक ऐसा संभाग है जिसके 5 के 5 जिले कर्क रेखा को क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से, मैं अभी आपको बताया जस्ट 14 जिले। मध्य प्रदेश में एकमात्र शासकीय ऋतु वेधशाला किस शहर में है। तो शासकीय ऋतु वेधशाला किस शहर में है, इंदौर में है, जिसे होलकर नगरी कहते हैं। होलकर स्टेडियम भी यहीं पे है। रानी अहिल्याबाई की नगरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किस मानसून शाखा से होती है। तो किस मानसून शाखा से, दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा से, मुख्य रूप से अरब सागर से वर्षा होती है। आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो कौन सा है, पचमढ़ी वर्षा वाला स्थान है, लगभग 199 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो आपको याद रखना है भिंड। भिंड गोहद में आता है, गोहद का मेहगांव। अब मैं बात करता हूं भिंड, तो भिंड हमारा आता है चंबल संभाग में। भिंड हमारा आता है चंबल संभाग में, और चंबल संभाग के 3 जिले हमने पढ़ा है, भिंड, मुरैना और श्योपुर। ये आपको याद रखना है। वीडियो के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ कुछ फैक्ट भी है जो हम करते जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु मतलब ठंड के मौसम को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसे सियाला कहते हैं। कई बार का आया वो क्वेश्चन है। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब एमपीपीएससी जैसे बड़े एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो उसे किस नाम से, उससे जाना जाता है यूनाला नाम से। किस नाम से, यूनाला नाम से हम जानते हैं। आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो वर्षा ऋतु को आप स्थानीय भाषा में चौमासा नाम से भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। 10 क्वेश्चन शानदार थे हमने। अगले क्वेश्चन हम चलते हैं। एक बात और, यदि किसी व्यक्ति को ये पीडीएफ चाहिए, बस 2 से 4 दिनों के अंदर ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। मैं कुछ कीमत उसकी हमने रखा है, थोड़ा सा कीमत, क्योंकि बनाने में काफी मेहनत लगती है। उस पीडीएफ को आप ले सकते हैं, और इस पीडीएफ के बाद आपको कोई भी एमपी की किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर नए क्वेश्चन सब का सब समाहित है, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, सर्दियों में होने वाली चक्रवातीय हल्की वर्षा को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं। तो उसे मावट कहते हैं। कई बार पूछा गया है। मावट वर्षा मुख्य रूप से किस फसल के लिए सबसे अधिक लाभदायक मानी जाती है। तो रबी की फसल मतलब गेहूं और चना के लिए। मध्य प्रदेश में शीतकाल में मावट वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो मावट वर्षा का मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म महीना कौन सा माना जाता है। तो मई का महीना मध्य प्रदेश के सबसे
महीना माना जाता है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान सामान्यतः किस क्षेत्र स्थान पर दर्ज किया जाता गया? तो खजुराहो, सॉरी गंजबासौदा, बोले तो विदिशा में। मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? तो सबसे ठंडा महीना जनवरी, और सबसे गर्म महीना आपने देखा कौन सा? मई का महीना। दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान। मध्य प्रदेश की जलवायु को अध्ययन की दृष्टि से कितने प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो 4। उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य की पहाड़ी क्षेत्र और नर्मदा घाटी। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस महीने में सर्वाधिक होता है? तो मार्च के महीने में। मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु किस चीनी यात्री ने कहा? मैंने कई बार बताया है, इसको किसने कहा? फायान ने कहा। कई बार का आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो की सीरीज पे आप बने रहिए, काफी अच्छे तगड़े क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। हम आगे करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 100 से 125 सेंटीमीटर। सटीक वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है, समझो 100 से 25 कहा जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अति न्यून वर्षा, मतलब कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उत्तर का मैदान, चंबल, भिंड, मुरैना क्षेत्र। ग्रीष्म ऋतु में मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में तापमान बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य का उत्तरायण होना। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक पाई जाती है? तो मानसूनी वर्षा। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु बहुत, मतलब विषम जलवायु, बहुत गर्मी और बहुत ठंड पाई जाती है? तो उत्तरी भाग, ग्वालियर और चंबल संभाग, ठीक है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन हमने किया। अगली स्लाइड पे हम आ चुके हैं। अगली स्लाइड हम करते हैं एक बार, ठीक है। मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर घटता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला प्राकृतिक संभाग भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो आपको याद रखना है सतपुड़ा, मैदान श्रेणी। मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करने वाला मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिण पूर्वी बुंदेल, मतलब बघेलखंड एवं विंध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सामान्यतः किस महीने में होता है? तो जून के दूसरे तीसरे, मतलब दूसरे और तीसरे सप्ताह में। मध्य प्रदेश में मानसून की वापसी का समय क्या माना जाता है? तो सितंबर की अंत से अक्टूबर तक, ठीक है। हम आगे करते हैं। आगे 31 सितंबर से देखिए आपके पास क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? किस जिले में? तो ग्वालियर में सर्वाधिक तापांतर। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी क्षेत्र की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता गर्मियों में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दियों में सामान्य ठंड। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो महादेव पहाड़ियों की ऊंचाई और मानसूनी हवाओं का मार्ग में रुकना। ग्रीष्म काल में मध्य प्रदेश में चलने वाली शुष्क या अत्यंत गर्म हवा को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। मध्य प्रदेश में अक्टूबर माह में तापमान के पुनः बढ़ने और नमी रहने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो अक्टूबर हीट कहते हैं, जिसे द्वितीय ग्रीष्म काल भी कहा जाता है, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं हमारी, और बहुत प्यारे क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्यतः किस स्थान पर दर्ज किया जाता है? तो पचमढ़ी, और पचमढ़ी है कहां पे? शिवपुरी में है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भाग। कौन है? तो भिंड, मुरैना और श्योपुर, जो कि चंबल संभाग के जिले हैं। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? गर्मियों में साधारण गर्मी और सर्दियों में साधारण ठंड। मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो 11 क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा के आधार पर प्रदेश को कितने वर्षा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 4। कौन कौन से? अति निम्न, निम्न औसत और औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके पुलिस जैसे, सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जामों में बनने वाले हैं, याद रखना। मध्य प्रदेश के किस पठार में सम जलवायु, गर्मियों में ना अधिक गर्मी ना सर्दियों में अधिक ठंड पाई जाती है? तो कहां पे? मालवा का पठार। मध्य प्रदेश में सूर्य का उत्तरायण होना किस तिथि से प्रारंभ होता है? तो 21 मार्च। सूर्य के कर्क रेखा पर सीधे चमकने के कारण मध्य प्रदेश में किस महीने में अत्यधिक गर्मी पड़ती है? तो मई। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर पूर्वी मानसून से भी आंशिक रूप से वर्षा प्राप्त करता है? तो बालाघाट, अनूपपुर। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा 55 सेंटीमीटर रिकॉर्ड दर्ज की गई? तो गोहद, कहां पे है? भिंड।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नमी वाला महीना कौन सा है? तो अगस्त। मध्य प्रदेश में सबसे कम नमी न्यूनतम आर्द्रता किस महीने में होती है? तो मई के महीने में। गर्मी होगी तो आर्द्रता कम होगी भाई। मध्य प्रदेश में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की मानी जाती है? तो महाद्वीपीय प्रकार की, गर्मियों में अधिक गर्मी, सर्दियों में अत्यधिक ठंड। मध्य प्रदेश में ऋतु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से कौन सी खगोलीय स्थिति जिम्मेदार है? तो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का परिक्रमण और या झुकाव। आपको याद रखना है। हमने 50 क्वेश्चन किया, कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं, ठीक है एक बार। ठीक है, क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ता है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। मध्य प्रदेश का कौन सा भाग अति न्यून वर्षा क्षेत्र, मतलब 75 सेंटीमीटर से कम के अंतर्गत आता है? तो कौन सा? उत्तर पश्चिमी ग्वालियर, भिंड, मुरैना और मंदसौर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो नर्मदापुरम, होशंगाबाद। आपको याद रखना है उत्तर के मैदान चंबल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्मी और शीतकाल में अत्यधिक ठंड क्या कारण है? क्या कारण है? समुद्र तट से अधिक दूरी या महाद्वीपीय स्थिति। मध्य प्रदेश में समशीतोष्ण जलवायु मुख्य रूप से किस पठारी क्षेत्र में पाई जाती है? तो मालवा के पठार में पाई जाती है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। वीडियो कैसी लगती है एक बार वीडियो को जरूर बताइएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में कंटेंट कैसा है ये भी बताइएगा। मध्य प्रदेश में मानसून की पहली बौछार आगमन सामान्यतः किस क्षेत्र में दर्ज की जाती है? तो किस क्षेत्र में? ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, बालाघाट, छिंदवाड़ा वाला एरिया। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान न्यूनतम तापांतर होता है? तो कौन सा? पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा मालवा के पठार में वर्षा कराती है? तो मुख्य रूप से अरब सागर की शाखा। मध्य प्रदेश में वर्षा का औसत दिन सामान्यतः कितना माना जाता है? तो 40 से 60 माना जाता है। मध्य प्रदेश में किस भाग में सबसे कम वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है? मैंने अभी आपको बताया उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, है ना। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 60 क्वेश्चन हमने किया। हम इस स्लाइड पे हम केवल 100 क्वेश्चन ही करेंगे, तो 40 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो नदियां पढ़ रहे हैं, जलवायु पढ़ रहे हैं, इसमें और भी क्वेश्चन है, पर अभी हम 100 करते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का मुख्य योगदान क्या है? तो मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराने में सहायक। मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु किस महीने को कहा जाता है? तो सितंबर और अक्टूबर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में किस माह से तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है? मार्च के महीने में। पचमढ़ी में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो 199 मैंने आपको बताया। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र को औसत से अधिक वर्षा वाला, मतलब 125 से 150 सेंटीमीटर माना जाता है? तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, बालाघाट, मंडला और सीधी, यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है भाई। मध्य प्रदेश में सर्दियों में न्यूनतम तापमान किस दिशा में घटता है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर। मध्य प्रदेश में शीतकालीन वर्षा मतलब बावट किस फसल की गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ावा देती है? तो गेहूं को। रीवा पन्ना के पठार में सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो महाद्वीपीय तापी विषम जलवायु। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आंधियां मई जून के महीने में किस जिले में चलती हैं? तो ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक तापमान लगभग कितना होता है? तो 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। आपको याद रखना है, हमने 70 क्वेश्चन बड़े ही आराम से किया भाई। आगे आते हैं, मध्य प्रदेश के किस जलवायु क्षेत्र को क्या स्वास्थ्य वर्धक जलवायु क्षेत्र भी कहा जाता है? तो मालवा की जलवायु को। याद आया कुछ? मध्य प्रदेश में मानसूनी हवाओं में के प्रदेश का मार्ग मुख्य रूप से कौन सी नदियां घाटियां प्रदान करती हैं? तो कौन सी? नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म काल में सबसे कम तापमान सामान्यतः कहां दर्ज होता है? तो पचमढ़ी 199 सेंटीमीटर। याद रखना है। मध्य प्रदेश के किस जिले को प्रदेश का सबसे शुष्क कम वर्षा वाला जिला माना जाता है? तो भिंड का कौन सा? गोहर। कौन सा? भिंड का गोहर जिला। याद रखना है। मध्य प्रदेश में जल संसाधनों और कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौसम कौन सा है? तो वर्षा ऋतु, जिसे हम चौमासा कहते हैं, ठीक है। याद रखना है। बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है भाई। आगे हम आते हैं 76 नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको कंटेंट कैसा लगता है एक बार जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। क्योंकि ये पीडीएफ जैसे ही थोड़ी पूरी कंप्लीट होती है मैं लॉन्च करने वाला हूं और खतरनाक जाएगी। वैसा बंदा जिसका मध्य प्रदेश एकदम वीक है, मध्य प्रदेश के क्वेश्चन में पूरे नंबर लाना है। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है इस पीडीएफ को जरूर आप पढ़ना।
निश्चित रूप से इस पीडीएफ को आपको फायदा मिलेगा इस पीडीएफ से, और आप मध्य प्रदेश के आने वाले सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे। मध्य प्रदेश में वर्षा का असमान वितरण मुख्य रूप से किस भौगोलिक कारक पर निर्भर करता है? तो पर्वत श्रेणियों की स्थिति और ऊंचाई पर। मध्य प्रदेश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों मानसून शाखाओं के मिलन से किस क्षेत्र में सघन वर्षा होती है? तो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, विशेषकर पचमढ़ी और मक्कन क्षेत्र। मध्य प्रदेश में न्यून वर्षा वाले न्यून वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के अंतर्गत कौन सा पठार मुख्य रूप से आता है? तो मध्य भारत का पठार बुंदेलखंड का कुछ भाग, याद रखना। ठीक है, बुंदेलखंड याद है ना, मैंने पढ़ाया आपको, संभाग मैंने याद कराया है, याद रखना। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में ग्रीष्म ऋतु में कौन सी गर्मी पड़ती है? तो साधारण सहन करने योग्य गर्मी पड़ती है। मध्य प्रदेश में सर्दियों में पाला गिरने की घटना मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अधिक देखी जाती है? तो उत्तरी मध्य प्रदेश, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु को समशीतोष्ण मानसूनी कहने का मुख्य कारण क्या है? क्यों? कर्क रेखा का प्रदेश के मध्य से गुजरना और मानसूनी हवाओं से वर्षा होना। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म काल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की किरणों का कर्क रेखा पर लंबवत पड़ना, मतलब उत्तरायण होना। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा? औसत से अधिक वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर। बुंदेलखंड पठार की जलवायु की प्रकृति कैसी है बबुआ? याद रखना है, शुष्क और कैसी है? विषम है। ठीक है, मतलब महाद्वीपीय प्रकार की है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा का प्रवेश मुख्य रूप से किन जिलों से होता है? तो अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन हमने किया, महज 15 क्वेश्चन हमारे पास और हैं। नर्मदा सोन घाटी की जलवायु की विशेषता क्या है? ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में समानता है। मध्य प्रदेश में मानसून की वापसी के समय लौटता हुआ मानसून हवाओं की दिशा क्या होती है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस महीने में देखा जाता है? तो मार्च में। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश में सर्दियों में सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है? तो मध्य भारत का पठार, उत्तरी मैदान। मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता का मुख्य कारण क्या है? समुद्र तट से दूरी, उच्चावत और कर्क रेखा की स्थिति। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु समानता कब से कब तक मानी जाती है? तो मध्य जून से अक्टूबर। मध्य प्रदेश के मानसून के प्रस्फोट के लिए कौन सी हवाएं जिम्मेदार है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। पचमढ़ी के अलावा मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अमरकंटक, अनूपपुर। मध्य प्रदेश में अल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है? मानसून कमजोर होता है और वर्षा कम होती है, अल नीनो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ला नीना एक होता है, अल नीना नीनो एक होता है ला नीना के प्रभाव से मध्य प्रदेश की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? सामान्यतः सामान्य उससे अधिक अच्छी वर्षा होती है जब ला नीना होता है, तो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र को गेहूं की डलिया, मतलब मालवा का पठार कहा जाता है? जहां की जलवायु गेहूं के लिए सर्वथा उपयुक्त है, तो मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहते हैं, याद रखना। मध्य प्रदेश में लू, गर्म शुष्क हवा का प्रभाव मुख्य रूप से किस महीने में होता है? तो मई जून। और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग बघेलखंड में पश्चिमी भाग की तुलना में वर्षा अधिक होती है, क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी शाखा के अधिक निकट है। मध्य प्रदेश में जलवायु वेधशाला की स्थापना किस शहर में की गई और जो अब मौसम के आंकड़े जुटाती है? तो इंदौर में। अगला और अंतिम क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा को दर्शाने वाली रेखा प्रदेश को लगभग कितने हिस्सों में डिवाइड करती है? तो प्रदेश को कितने हिस्सों में डिवाइड करती है? 100 सेंटीमीटर समताप सब वर्षा रेखा मध्य भारत से गुजरती हुई पूर्वी और पश्चिमी प्रदेश में विभाजित करती है। तो ये आज के 100 के 100 क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास क्वेश्चन है, पर हम इसे नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे, अगली वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगता है वीडियो को लाइक करना। ये वीडियो मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि ये आपको पीडीएफ चाहिए, पूरे मध्य प्रदेश के चैप्टर वाइज पीडीएफ चाहिए, मैं 2 से 3 दिनों के अंदर ये पीडीएफ में लॉन्च करने वाला हूं। कुछ प्राइस होगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसा भी मैं आपको बोलूंगा वैसा आप करेंगे। आपके व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। वीडियो कैसी लगती है वीडियो को जरूर बताएं। चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे एक लाइक करें। थैंक यू सो मच।